काफिर कौन होते हैं और आपके अपने ही लोग काफिर कैसे हो गए? अब काफिर कौन होते हैं नहीं होते इसका डिफिनेशन के लिए तो बैठे नहीं, हम बगल में मुस्लिम स्कॉलर साहब उनसे पूछिए, वो अच्छा बता। नहीं तो ये बात बताइए, अगर कोई सपोर्ट कर रहा है तो उसको काफिर कह देंगे? मुझसे मैं ना वहां था ना आपने वो वीडियो दिखाया जिसमें काफिर कहा गया है। अरे अगर किसी ने बोला है, डंके की चोट पर बोल रहा है, तो वो आपको नहीं लगता कि इस पर आपको जवाब देना चाहिए? टंके की चोट पे नरेंद्र मोदी बोलते थे 15 लाख रुपए आएगा, आएगा नहीं। टंके की चोट पे बोलते थे कि फार्मा इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में कुछ नहीं हुआ है। शुरुआत से ही आप सोच के आए हैं कि जवाब देना नहीं है आपको। नहीं, मेरे जो बड़े ओवैसी साहब करते हैं वही आप कर रहे हैं। बड़े ओवैसी साहब का मुकाबला नहीं कर पाइएगा, बैरिस्टर हैं, अभी थोड़ा सीखना पड़ेगा। अरे तो आप ही कम से कम जवाब दे दीजिए, आप ही कम से कम जवाब दे दीजिए, उन्हीं के कहने पर चलेंगे। आप AIMIM के प्रवक्ता है ना, अपना स्टैंड रखेंगे यहाँ पर, तो ठीक है। मैं तो उसी लिए आया हूँ। हाँ तो जवाब दीजिए ना कि कोई अगर सपोर्ट कर रहा है तो वो काफिर हो जाएगा, उसको हंगामा शुरू हो जाएगा वहां पर। सुनिए, वहां पर ऐसा कोई वीडियो आपने नहीं दिखाया कि काफिर कहा, ऐसा कोई वीडियो आपको नहीं दे। कल्याण बनर्जी साहब ने क्या कहा और उसने क्या कहा ये नहीं तो JPC की बैठक समाधान निकालने के लिए है या फिर हंगामे के लिए? उम्मीद तो है समाधान निकालने के लिए। बात तो अमित शाह जी को समझाइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं पास करवा के रहेंगे। JPC से ऊपर हो गए क्या अमित शाह? मतलब तो पार्लियामेंट बनाए, देश में पार्लियामेंट सबसे शुरुआत में मैं आपके पास आया, अब सारे लोग जो यहाँ पर देख रहे होंगे उनको ये बात समझनी चाहिए, और पूरे देश को ये बात समझनी चाहिए कि अगर कोई सवाल पूछा गया, किसी मुद्दे का समाधान निकालने की कोशिश की जाती है तो वहां पर कैसे डिरेल करने की कोशिश होती है, और शुरुआत से ये कैसे मन के साथ आते हैं कि हमें तो जवाब नहीं देना, हमें तो सीधे मुंह बात नहीं करना, पूरा जवाब देना। इसीलिए जनता नकारती है आपको, जनता नकारती है आपको। शहजाद पूनावाला, जनता तो जीत 400 पार तो अमित शाह को नहीं हसन साहब समझिए, जनता जब आपको दरकिनार करती है ना, जब आप यूपी और जगह जगह जाते हैं और पूरा आपका जमानत जब्त हो जाती है, कोई कुछ नहीं मिलता, 1% वोट बैंक नहीं मिलता, इसलिए नहीं मिलता। सीधे मुंह आप लोग बात करना नहीं जानते, सीधे मुंह बात करना नहीं जानते। अकड़ इतनी ज्यादा है कि जनता अकड़ देती है आपको, ठीक है। शहजाद पूनावाला, आप बताइए कि क्यों ये हंगामा हो रहा है? JPC तो समाधान के लिए है ना। देखिए, सबसे पहले मुझे लगता है कि आदिल जी क्योंकि एक ऑफिशियल प्रवक्ता है MIM के, अच्छी बातें भी रखते हैं कई बार, तो मुझे लगता है कि आज के डिबेट में एक सार्थक चर्चा में वो भी शायद यकीन रखेंगे। तो मैं अपनी कुछ बातें रखता हूँ और फिर आदिल जी उसका जवाब दें। चलिए इस विषय को छोड़ देते हैं, ही सेज शी सेज, इसमें 2 वर्जन है, इसलिए चलिए इसको छोड़ देते हैं। मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूँ। 2 दिन पहले की घटना है, टाइम्स ऑफ नवभारत ने दिखाई खबर कि दिल्ली हाईकोर्ट ने जो एक गलत क्लेम DDA के पार्क में किया गया वक्फ बोर्ड के द्वारा, और वहां पर विवाद ये हुआ कि रानी लक्ष्मीबाई की स्टैच्यू लगी थी, उसको भी सांप्रदायिक मुद्दा बना दिया आदिल भाई। और उसमें भी ईदगाह कमेटी, वक्फ बोर्ड और फिर माइनॉरिटी कमीशन ने बोला रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लग जाएगी तो वो सांप्रदायिक माहौल बनेगा, और कोर्ट ने बताया ये तो जमीन DDA की है। अच्छा, वक्त में जो भी सारे संशोधन है वो संशोधन लाने का काम किसने किया? आदिल भाई जरा ईमानदारी से, आप और मैं इतने समय से इस राजनीति में रहे हैं, सच्चर कमेटी रिपोर्ट मुसलमानों ने बनाई, ये रिकमेंडेशन 9 JPC की आई जो रहमान खान साहब की थी, मुसलमानों के सबसे बड़े रहनुमाओं ने कहा है कि वक्त में संशोधन होना चाहिए, ये गरीबों के, यतीमों के ट्रांसपेरेंसी के हक में, इसमें क्या किसी को गड़बड़ लग सकती है? अगर कोई गुलशन फाउंडेशन अगर अपनी राय देना चाहता है और वो आपकी राय से इत्तेफाक ना रखती हो, उनको अधिकार है ना ये करने का। क्यों? क्योंकि अपने 9 लाख एकड़ की प्रॉपर्टी है, 200 करोड़ की इनकम है, इनकम होनी चाहिए 12,000 करोड़, इसमें मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी अच्छा होना चाहिए, कोई मुसलमान इसके खिलाफ नहीं हो सकता। जब ये लैंड ग्रैबर के खिलाफ और यतीमों, बेवाओं और गरीबों के हक में, तो आदिल साहब किसी को अपनी राय रखने के लिए मना क्यों किया जा रहा है? आगा खानियों को, दरगाहों को, बोरा को, क्या उनको अधिकार नहीं है क्या? तो मैं बड़े सम्मानित तरीके से आपसे पूछ रहा हूँ दोनों बातों पे। एक तो हाईकोर्ट ने कहा रानी लक्ष्मीबाई के स्टैच्यू का विरोध किया और वो भी जमीन आपकी नहीं, वक्त की नहीं, और दूसरा कि अगर कोई मुसलमानों की है तो हिमांशु को गाली देने से, उसको ताना मारने से क्या मिलेगा? आप बताइए ना, मुसलमानों ने रिकमेंडेशन की। अच्छा ठीक है आदिल भाई, जवाब दीजिए आदिल भाई, और उम्मीद है कि जवाब देंगे। वक्फ बोर्ड की आप जहां तक बात कर रहे हैं, हम तो कहते हैं RSS की मां कांग्रेस, मुसलमानों के साथ बहुत ज्यादती कांग्रेस राज में हुआ है, लेकिन लेसर इविल के चलते कांग्रेस के साथ हम रहते हैं। कांग्रेस को मजबूरी, क्योंकि भाजपा खुली दुश्मन है, ये आस्तीन के सांप है। इसमें कौन है? जितना मुसलमानों 75 साल में मुसलमानों के साथ जो दुर्गति हुई, बाबरी मस्जिद शहीद हुई, NRC की शुरुआत हुई, सब कांग्रेस किया है। नीली हुआ, मेरठ हुआ, मलियाना हुआ, भागलपुर हुआ, भिवंडी हुआ, गुजरात हुआ, जमशेदपुर सीनी हुआ, सब कांग्रेस ने किया है। सबसे ज्यादा
फसादात दंगा कांग्रेस के राज में हुआ है, मुसलमानों की स्थिति दलितों से बदतर कांग्रेस के राज में हुआ है। 5% हाईकोर्ट ने, महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने रिजर्वेशन की बात की, उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर बने, होने नहीं दिया, जबकि देवेंद्र फडणवीस विपक्ष में थे, उस वक्त आवाज उठा रहे थे। अब देवेंद्र सत्ता में, वो नहीं उठाएंगे, ये तो एक सच्चाई है। एक भी मुस्लिम एमपी को टिकट नहीं महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मुसलमानों को उड़ीसा में। आदिल भाई, सवाल ये था अगर 4 लोग बैठकर समाधान निकाल रहे हैं तो वहां पर हंगामे की जरूरत क्या है? आपको हिमांशु साहब बता दें, पहले रिगरस लैंड ग्रैबर था, ये वर्फ की जमीन बेच देते थे, उसको रिगरस इम्प्रिजमेंट था, मोदी सरकार ने खत्म कर दिया। पहले बार काउंसिल से, एमएलए से, एमपी से इलेक्टेड होते थे, मोदी सरकार चाहती है नॉमिनेट हो जाए। आपको बता दें, ये 9 लाख 10 लाख एकड़ की बात कर रहे हैं। 4 स्टेट, तेलंगाना हो, आंध्रा हो, उड़ीसा हो, तमिलनाडु में, इसमें हिंदू इंडोनमेंट बोर्ड का 12 लाख करोड़ एकड़ से ज्यादा जमीन है। मुसलमानों की जमीन कम है, ये एक मिस कंसेप्शन पब्लिक में दिया जा रहा है कि मुसलमानों की जमीन ऐसी नहीं है। और आपको हमारा यही कहना है कि आप जो आगा खानियों की, बोहरा की बात कर रहे हैं, सबको मिलना चाहिए। इतने बड़े मोदी जी इतने बड़े इवेंट में जाते हैं, शादी में जाते हैं, जिस आदमी पर आरोप है उसी के शादी में जाते हैं। ठीक है शहजाद भाई, जल्दी से जवाब दीजिए, बाकी के 3 मेहमान फिर तुरंत दिलवा दीजिए, हम खुश रहेंगे, हम गुजार रहेंगे शहजाद साहब का कि दिलवा दीजिए। देखिए आदिल साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, अभी उन्होंने बैरिस्टर साहब का भी जिक्र किया। बैरिस्टर साहब तो बड़े लॉयर वकील भी है, संविधान को लेकर प्रैक्टिस करते हैं। संविधान में आर्टिकल 14 है, क्या पारसी, जैन, सिख, हिंदू के पास ऐसा अधिकार है कि कोई प्रॉपर्टी अच्छी लगे वो बोल दो हमारी है, फिर ट्राइब्यूनल में आ जाओ, हमारे कोर्ट नहीं जाना है? ऐसा अधिकार असीमित किसी के पास है? दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या ओमान, सऊदी, इराक, ईरान, किसी भी मुस्लिम देश में इतना बड़ा वक्फ का, इतना व्यापक वक्फ का कानून है क्या? जो मुस्लिम देशों में नहीं है और कोई और धर्म के पास नहीं है, वो केवल एक धर्म के पास असीमित अधिकार कैसे होना चाहिए? ये तो संवैधानिक इक्वालिटी की बात है। और मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि 9 लाख एकड़ मतलब 9 मुंबई जितनी जमीन, 200 करोड़ की इनकम, इसमें ट्रांसपेरेंसी के पक्ष में है या लैंड ग्रैबर के पक्ष में? आज सवाल सिर्फ इतना। ठीक है, अब मैं फिर आऊंगा आपके पास, जवाब देना चाहता हूं। नहीं, फिर आऊंगा मैं आपके पास। नहीं, ये वाला ले लीजिए भाई, ले लीजिए, 30 सेकंड में ले लीजिए। बोलिए 30 सेकंड। अकबर ओवैसी साहब ने असेंबली के बाहर बैरिस्टर साहब ने एसआईटी की बात की कि एसआईटी बनाइए, आईजी लेवल के ऑफिसर का, जो हमारी इंक्रोच लैंड है वो आप उसको छुड़वाइए। हमने की। आप रिफॉर्म की बात करते हैं, हम तैयार, देखिए जिस तरीके से आप रिफॉर्म करना चाहते हैं। 12 लाख एकड़ हिंदू एंडोनमेंट का है, लेकिन उस पर आप नहीं बोल रहे हैं। आप 9 लाख 10 7 2 मुंबई दिख रहा है। अच्छा, और डिटेल में आप चले जाएंगे, 1 मिनट। हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब।